नमस्कार। बिजनेस को अगर सही से समझा गया ना तो बिजनेस बहुत सरल हो जाता है, और अगर उससे बिना समझे किया गया तो वो उतना ही कठिन होता है, फिर वो कोई भी बिजनेस हो। ऐसे ही आज मैं जो बिजनेस आपको बताऊंगा उसे बहुत सही से समझना, बहुत ठीक से समझना, तो बहुत सरल हो जाएगा और बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। लेकिन अगर नहीं समझा, बस कुछ मेरी सुनी कुछ अपनी करी, तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा। सरल है, सब कुछ सरल है। अभी आप सोचो, अगर आपसे कोई कहे कि आप एक्स लिख दो तो कितना टाइम लगेगा, बताइए मुझे। बहुत करके क्या बात करते हैं सर, ये भी कुछ पूछने की बात है। लेकिन अगर यही चीज़ आपसे नर्सरी में कोई कहता था तो कितना टाइम लगता था, बहुत टाइम लगता था। ये सेम चीज़ बिजनेस में है कि अगर आप बिजनेस की आत्मा को समझ गए ना, मतलब अगर आप ये चीज़ समझ गए कि एक्चुअल में बिजनेस क्या है, तो आप आसानी से कर ले जाओगे। इस बिजनेस आइडिया में मैं ये ही सारी चीज़ें समझाऊंगा। भले ही आप इस बिजनेस को ना कर रहे हो, कोई दूसरा कर रहे हो, तो भी अगर इस चीज़ को समझ गए, इस तरीके को समझ गए ना, तो कोई भी बिजनेस कर रहे होगे ना, सफल हो जाओगे। बट आत्मा को समझना जरूरी है, और इस बिजनेस के साथ मैं वो चीज़ समझाऊंगा जो एक्चुअल में आपको समझनी चाहिए। बिजनेस तो मैं समझाऊंगा ही, बताऊंगा ही, कहाँ से खरीदे, कहाँ बेचे, कैसे क्या करें, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन साथ में वो चीज़ें बताऊंगा कि आप कहाँ से कैसे खरीद रहे हैं। और फिर जब आपके पास रेट होगा ना, देखिए हर बिजनेस का एक ये उसूल होता है कि आपके पास क्वालिटी वाइज रेट होना चाहिए। क्वालिटी वाइज मैंने क्यों कहा रेट, मैं कह देता रेट होना चाहिए आपके पास, सस्ता होना चाहिए। तो मैं एक उदाहरण कि अगर कोई भी चीज़ है, मान लीजिए फ़ोन है, तो कितने तक का हो सकता है, तो आप कहोगे कि सर एंड्रॉयड फ़ोन है, मैं 10,000 में ले सकता हूँ, 8,000 में ले सकता हूँ, तो क्या वो सस्ता है? एंड्रॉयड फ़ोन आपको 1,500 में मिल सकता है, और एंड्रॉयड फ़ोन ही आपको 1 लाख में भी मिल सकता है। सेम चीज़ है, सेम चीज़ें हैं, कुछ फीचर्स को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं यहाँ क्वालिटी वाइज बात कर रहा हूँ, यानी कि सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम चीज़ आपको अगर सस्ता मिलता है तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, बहुत दूर तक जा पाओगे। ये समझ लीजिए कि आपको क्वालिटी वाइज अगर सेम प्रोडक्ट सस्ता मिले, मान लीजिए कोई चीज़ है, आप मान लीजिए एक पेन मान लेते हैं, पेन है पार्कर का पेन, सेम मॉडल का आपको कहीं 50 रुपये का मिल रहा है और सेम मॉडल का आपको कहीं 10 रुपये का मिल रहा है, तो अब सोचो कि क्या हो सकता है, क्यों नहीं आप आगे जा सकते हो। तो बस यही चीज़ समझना है। और आज हम बात करेंगे बुक्स के बिजनेस की। परेशान ना होना, अरे यार सर तो बहुत हल्का बिजनेस है, नहीं, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। आज की डेट में कौन सा बुक पढ़ता है? अरे सर आज की डेट में बहुत अच्छे लोग हैं, बुक पढ़ने वाले हैं, बहुत बच्चे हैं, और बहुत अलग तरीके की बुक बिकने लगी है। अभी तक क्या होता था, वो बुक्स बिकती थी जो नॉवेल कैटेगरी में आती थी। अब लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, मनी मेकिंग से रिलेटेड बुकें बहुत बिकती हैं। तो कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सर कहाँ से खरीदेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ से खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे। यही टेक्निक है, मेन टेक्निक यही है कि कहाँ से खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दिल्ली सबसे इजी रीचेबल है, जगह आपको जाने में आसान है, ट्रांसपोर्टेशन हर जगह का है, इसलिए दिल्ली। अब दिल्ली में बुक्स कहाँ, तो दरियागंज। ठीक है, आप दरियागंज पहुँच जाइए, आपको बुक्स का भंडार मिल जाएगा। ठीक, अभी बहुत पॉइंट की बात समझना, ये नहीं कि चले जाओ, चले गए तो फिर नहीं हो पाएगा आपसे बिजनेस। समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसको समझो। ठीक है, अब पूरे इंडिया में आपने मान लिया कि भाई दरियागंज है जो सबसे सस्ता हो सकता है, सुना भी होगा आपने, और वहाँ बुक सस्ती मिलती है। और हमने कहा कि आप ले लो भाई साहब बुक, और आप ले लिए, तो क्या आप बिजनेस कर पाओगे? सभी को पता है भाई दरियागंज में सस्ती मिलती है, मैंने माना कि 100 में से 10 लोगों को पता है, तो आप बिजनेस कर तो पाओगे, लेकिन वो पावर नहीं आएगी। अगर मैं कहूँ कि जो लोग दरियागंज में बुक बेच रहे हैं, छोटे छोटे भी स्टॉल लगे, बड़े बड़े भी स्टॉल लगे, तो वो बुक कहाँ से लाते हैं, ये क्वेश्चन करना अगर आपको बिजनेस में आ गया ना, तब आपको बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये क्वेश्चन करते हो कि सर मुझे बुक सस्ती कहाँ मिलेगी, दरियागंज में मिलेगी, आपको मोस्टली मिल जाएगा। अब अगर आपको ये क्वेश्चन करना आ गया कि ये दरियागंज में बुक कहाँ से आती हैं, तब आप बिजनेस कर पाओगे। अब सर आप ये बता दीजिए कि दरियागंज में बुक कहाँ से आती है, बस सीधा सा क्वेश्चन है और सीधा सा हल निकाल दीजिए और मैं चला जाऊँ। ये एक आपके लिए ऐसा टास्क होता है कि उस टास्क को आपने फुलफिल कर लिया तो आप बिजनेसमैन बन गए।
ठीक है। इसके लिए आपका एक जिसको बोलते हैं कि जासूसी का कीड़ा आपके अंदर होना चाहिए, समय आपके अंदर होना चाहिए, और वो समय दो तरीके से हो सकता है। एक ये कि आप उसी में किसी बुक स्टॉल में काम करने लगो, 1-2 महीने दो। देखो एक चीज़ समझ लो कि अरे सर ये ना कहो, ये जो काम है ना 1-2 महीने किसी बुक स्टॉल में काम कर लो। क्यों? उस जगह के क्यों? क्योंकि उससे आपको वो चीज़ें पता चलेंगी जो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती, कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता। अब आप कहोगे नहीं सर वो मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, बस सीधा जाऊँ ले आऊँ। तो बड़े बड़े जितने भी चाहें आप जो ले लो, वकील ले लो, डॉक्टर ले लो, इंजीनियर ले लो, XYZ कोई प्रोफेशन ले लो जिसको आप सीखते हो, MBA कर लो, जो भी है, तो आप कम से कम अपना 4-5-6 साल देते हो, उसके बाद भी एक्सपर्ट के साथ बैठ के सीखते हो। तो जब इतना कुछ आदमी खर्च करता है, स्कूल जाता है, एक्सपर्ट आपको सिखाते हैं, इसके बाद भी आपको एक्सपर्ट के साथ काम करना पड़ता है, किसी में नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिर बिजनेस में ये क्यों सोच लेते हो कि नहीं सर मैं ऐसे ही कर लूँगा, मुझे कुछ किसी की ज़रूरत नहीं है, बस किसी अगल बगल से पूछ लूँगा काहे का बिज़नेस करूँ। अच्छा उसने कहा किताब का कर लो भाई साहब, बढ़िया चलता है। आप भी गए किताब का बिज़नेस आपने कर लिया कि ठीक है, अब थोड़ा सा सर्च मारा कहाँ से ले लिया जाए, 2-4 लोगों से अगल बगल से पूछा, कुछ यूट्यूब चैनल्स देख लिए, अच्छा दरियागंज से ले लिया जाए, अब तो हो गए बिजनेसमैन। तो भाई बताओ क्या बिजनेसमैन हो जाओगे? हो जाएंगे, कुछ लोग लकली हो जाएंगे, कुछ लोग ठीक है चल गई, वहाँ अगल बगल स्कूल था अच्छी चल गई। लेकिन अगर असल में 100% आपको चलाना है तो आपको वहाँ रुकना पड़ेगा, आपको वहाँ देखना पड़ेगा, रहेंगे कहाँ, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो बस हॉस्टल पकड़ लो, सबसे अच्छा साधन है सस्ते में रहने का। हॉस्टल से अच्छा साधन कोई नहीं है। अगर दिल्ली हो, बंगलौर हो, जहाँ आप जा रहे हो बिजनेस के सिलसिले में, जहाँ जा रहे हो, हॉस्टल से अच्छा साधन नहीं है। बस हॉस्टल पकड़ लो, बात खत्म हो गई भाई। 2,500, 3,000, 5,000 रुपये में आपका सारा खेल हो जाएगा, खाना पीना रहना सब कुछ। अब आपको वहाँ पे क्या सोचना है, आपको मैंने एक जगह बताई दरियागंज। अब एक और आपके अंदर कीड़ा डाला कि दरियागंज में भी कहाँ से आती है। भले ही आप वहाँ से ना खरीदो, भले ही आप वहाँ से कुछ ना करो, खरीदो दरियागंज, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या खेल चल रहा है। ये सामने दिख रही है, बिक रही है, 40 रुपए की बिक रही, 30 रुपए की बुक बिक रही है, तो इसका मतलब जो वहाँ बैठा है वो भी तो कमा रहा है ना, ऐसे ही तो नहीं बैठा है। तो वो कमा रहा है तो कहाँ से ला रहा है? अब आपके पास आता है कि यार ये थोड़े दिन की, अगर आप वहाँ पे जासूसी किया, आपने समझा, आपने जाना, रिक्शे वाले से पूछा, पान वाले से पूछा, इधर उधर अपनी जरा सी साइकोलॉजी लगाओगे पता चल जाएगा। अब आप वहाँ पहुँचे जहाँ से वो ला रहे हैं, तब आप जब वो जगह पता चल गई जहाँ दरियागंज में लोग बेच रहे हैं, वो जगह पता चल गई, तो आप भी दरियागंज में बेच लोगे। तो जब आप दरियागंज में बेच लोगे तो आप अपनी होलसेल मार्केट में नहीं बेच सकते हो, तो आप अपने आसपास नहीं बेच सकते हो। तब आपको करना ये है, फिर आपने एक छोटी वैन ले ली, या आपने कोई ऐसा छोटी वैन, पुरानी चीज़ें ले ली, पुरानी गाड़ी ले ली, वैन ले ली, कुछ भी ले ली, और किसी यूनिवर्सिटी के सामने लगा दिया, किसी कॉलेज के सामने लगा दी। बस यूनिवर्सिटी के सामने लगाई, कॉलेज के सामने लगाई, जहाँ यंग लड़के ज़्यादा आते हैं, बस वहाँ लगा दी अपनी वैन या अपनी गाड़ी या अपना कुछ भी, और बेच दिया। 100 रुपये हर किताब, जो किताब लो 100 रुपये। लाए तो 40 रुपये में लाओगे तो दरियागंज में मिल जाएगी, नहीं तो और सस्ती लोगे तो 25-30 रुपये मिल जाएगी, 100 रुपये में जाएगी। दोस्त इससे बढ़िया बिजनेस नहीं हो सकता है। बहुत ध्यान से समझो, लेकिन बिना प्रैक्टिकल ना करना, बिना जो मैंने कहा कि वहाँ पे रुकने से, बिना देखने से, बिना सोचने से, बिना जासूसी करने से, बिना वहाँ नौकरी करने के बिना ना करना। अगर ऐसा करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे, फिर आप होलसेलर भी बन जाओगे, फिर आप रिटेलर भी बन जाओगे, जो करोगे वो होगा। बस कोशिश करो सीखने की, यही बिजनेस की आत्मा है। जब आप ये पूछने लगते हो कि भाई ये बताओ, मैंने कहा चावड़ी बाजार चले जाओ, सेफ्टी के आइटम मिल जाएंगे, हार्डवेयर के आइटम मिल जाएंगे, फिर आप ये पूछने लगते हो कि वो कहाँ से लाते हैं, फिर आप ये पूछने लगते हो कि वहाँ के लोग कहाँ से लाते हैं, तब आप एक्चुअल में आपके अंदर वो चीज़ आने लगती है कि हाँ मुझे सीखना है, हाँ मुझे यही सीखने की चीज़ है। देखिए मैं आजकल सुनता रहता हूँ बहुत सारी स्टार्टअप फंडिंग, ये वो फंडिंग मिल जाए, फंडिंग। भाई तुम्हें 50 करोड़ रुपए भी कोई दे देना ऐसे किसी व्यक्ति को जिसको कुछ नहीं आता है, जो कुछ जानता नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो कुछ भी नहीं, वो 50 करोड़ डुबा देगा, चाहे जितनी फंडिंग मिल जाए।
बिजनेस आइडिया एक अलग सब्जेक्ट है, मार्केटिंग एक अलग सब्जेक्ट है, और उसके पीछे भी अब मान लीजिए किसी के पास बिजनेस आइडिया है कि यार मैं फेस के जो क्रीम्स होती हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट होते हैं, उनको बनाऊंगा, या तो भाई हजारों हैं, तुम्हारा कौन सा क्या कर लोगे। तो जो चीज़ें आप डीप में जाते हो, जब आप डीप में जाते हो तब आप सीखते हो कि क्या होता है। तो बुक्स का ये जो बिज़नेस आइडिया है वो बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से सक्सेस हो सकते हो। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ले आओ और बुक स्टॉल, मैं नॉवेल और फ्रिक्शन इन सब की बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ध्यान रखो, मैं वो बुक स्टॉल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसी बुक्स की बात कर रहा हूँ जो हिस्टोरी की होती हैं, जो नॉवेल्स होती हैं, जो फ्रिक्शन बुक होती हैं, जो बिजनेस बुक्स होती हैं, जो आजकल बिक रही हैं। ठीक है, मैं उस बुक्स स्टॉल की बात कतई यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगा कि कहीं ऐसा कोई ना समझ ले। तो बस यही एक बिजनेस आइडिया है आपके लिए जो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, नॉलेज बांट सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। जगह मैंने बताई, थोड़ा सा साइकोलॉजी और लगाओगे तो बहुत अच्छा कमांड कर पाओगे। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।